जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? लास्ट जो हमने ये सीक्वेंस की डेफिनेशन की थी, ठीक है, और ये असाइनमेंट नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस आपको करने को दिए थे और प्रेजेंटेशन का भी आपसे कहा था। तो प्रेजेंटेशन तो आज मैं नहीं लूँगा, ठीक है। आज हम नेक्स्ट जो है वो करते हैं डिस्कस, ठीक है। और आज हमने ये नेक्स्ट डेफिनेशंस हैं कुछ, और डेफिनेशंस के बाद फिर हमने नेक्स्ट जो डेफिनेशन है इम्पोर्टेंट वो लिमिट ऑफ अ फंक्शन की है, ठीक है। तो सीक्वेंस का हमने देख लिया था। सीक्वेंस और कोई अलजेब्राइक फंक्शन में क्या डिफरेंस था। सीक्वेंस जो है वो हमें डिस्क्रीट वैल्यूज देती है, जैसे n इज इक्वल टू 1 पे आंसर आएगा, फिर n2 पे कोई आंसर आएगा, फिर n3 पे कोई आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह जो अलजेब्राइक फंक्शन है वो हमें कंटिन्यूअस ग्राफ देता है, क्योंकि उसके जो डोमेन है वो हमारे पास सारी की सारी रियल नंबर होती है, सही है। तो ये अलजेब्राइक फंक्शन और सीक्वेंस फंक्शन में ये मेजर डिफरेंस है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है? अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ ए एन प्लस वन ग्रेटर देन ए एन, ठीक है। ए एन प्लस वन का क्या मतलब है? अगर फॉर एग्जाम्पल एन की जगह मैं 1 यहाँ पे कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा? फर्स्ट टर्म जो है वो अपनी सेकंड टर्म से स्मॉलर होनी चाहिए, या सेकंड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से ग्रेटर आनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल में गिवन है ए एन कोई सीक्वेंस है विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। तो आप इजीली देख सकते हैं हर टर्म जो है वो अपने बाद में आने वाली टर्म से स्मॉलर है। तो ये जो हमारे पास डेफिनेशन बनेगी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बनेगी, ठीक है। सेकंड है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगी? सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस इफ, अब क्या है वो उसका मतलब उलट हो जाएगा हमारे पास, ए एन प्लस वन जो है वो लेस देन होगा ए एन से, मतलब हर बाद वाली टर्म जो है वो उससे पहले वाली टर्म से स्मॉलर होगी, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल क्या है? 1/n। तो देख लें आप, 1 जो है वो ग्रेटर देन है 1/2 से, 1/2 ग्रेटर देन है 1/3 से, और इसी तरह ये अप टू सो ऑन जो है वो हमारे पास चल रही है सीक्वेंस, ठीक है। तो उसके बाद मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है? जिसके साथ फिर इक्वल का साइन भी आ जाता है, सही है। सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ ए एन प्लस वन ग्रेटर और इक्वल टू ए एन, मतलब हर जो आगे वाली टर्म है वो अपनी पीछे वाली टर्म से ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। उसकी एग्जांपल 1 1 2 2 3 3, इस तरह आगे 4 4 5 5, हर जो अगली वाली टर्म है अपने पीछे वाली टर्म से या तो लेस है या उससे इक्वल है हमारे पास, सही है। और इसी को सेम अगर देखें मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस में, सो अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इफ ए एन प्लस वन इज लेस और इक्वल टू ए एन। तो इसकी एग्जांपल ये है 100 100, फिर उसके बाद 99 99, फिर 98 98, और ये सारी सीक्वेंस जो है ये हमारी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। उसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है 1 2 1 2। अब इसमें क्या है, मतलब पहले वो आपके पास क्या कहते हैं ग्रेटर आ रहा, सॉरी, नेक्स्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से हमारी जो है वो ग्रेटर है, और उसके बाद फिर स्मॉलर आ जाती है, फिर ग्रेटर आ जाती है। तो मतलब वो सीक्वेंस जो है एक तो वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है, और इसी तरह वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। उसके बाद मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है? अ सीक्वेंस विच इज आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग
और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इज नोन एज मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, तो बेटा इस सारे इस पेज में, ठीक है, जो डेफिनेशन इजी डेफिनेशन हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी सामा, आपका क्वेश्चन है कि सर ये बोथ कैसी होंगी, तो बेटा दोनों के अंदर देखें इक्वल का साइन आ रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में भी और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में भी। अगर पहली टर्म दूसरे से इक्वल है तो फिर भी वो इंक्रीजिंग है, अगर पहले टर्म दूसरे से मतलब इक्वल है तो वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है। इसलिए हर टर्म आपस में इक्वल आ रही है तो वो दोनों डेफिनेशंस में होल्ड करेगी, इसमें भी चले जाएगी और डिक्रीजिंग वाले में भी आ जाएगी। सही, क्योंकि दोनों में आपके पास ये इक्वल का साइन भी आ रहा है इसलिए। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, वेरी गुड। तो नेक्स्ट आप देखते हैं इसके बाद, एक और चीज़, जो आपके क्लास फेलोज हैं उनको बता दें कि मैं 5 मिनट बाद मीटिंग जो है वो लॉक कर दूंगा, उसके बाद कोई क्लास में नहीं आएगा। आज मैंने अटेंडेंस जो है वो पहले भी कंपलसरी होती, लेकिन आज मैंने पहले बताया हुआ था कि आपको आज अटेंडेंस जो है वो मैं 7 मार्क भी करूँगा आज, तो जो आज नहीं आएगा उसकी फिर वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था फिर क्या होगा। सही, तो देख लें आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 60 है, तो 50% जो है अभी, पहले तो चलें थोड़े से कम थे, 25 तक थे, अब थोड़े से बड़े हैं, लेकिन अभी भी वो अप टू द मार्क नहीं है। तो आपने फिर एंड पे यही कहना है कि सर हमें तो ये पता ही नहीं था, ये ऐसे था, ये वैसे था। तो आप क्लास लेंगे तो फिर ही आपको सारा पता चलेगा। नेक्स्ट अब जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है हमारी वो है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की। ये आपने अच्छी तरह समझना है, इससे रिलेटेड आके काफ़ी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो मतलब सॉल्व करने वाली हैं वो फिर आपने करनी होंगी। अब ये मैं लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि 1/x का ग्राफ जो है वो आप ड्रा कीजिएगा। तो 1/x का ग्राफ बेटा ये हमारे पास दो पार्टीशंस में आता है, ठीक है, एक 0 से राइट साइड पे और एक 0 से लेफ्ट साइड पे, क्योंकि 0 पे ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है, वो अनडिफाइंड आंसर दे देता है। तो आप देखें जब फंक्शन यहाँ से मतलब स्टार्ट हो रहा है और ये मतलब मूव कर रहा है, तो ये किसकी तरफ जा रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है ये आंसर। ठीक है, तो मतलब अगर हम लिमिट लगा दें x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होते हैं उनके हम जो जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहे होते हैं उसके इक्वल हम आंसर जो है वो लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी करते हैं, अब फंक्शन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है नेगेटिव साइड पे मूव कर रहा है, और जब ये नेगेटिव साइड पे मूव कर रहा है तो फिर भी ये जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो मतलब अगर आप इस फंक्शन को बेशक पॉजिटिव इन्फिनिटी से मतलब तक अप्रोच करवा लें या आप नेगेटिव इन्फिनिटी तक अप्रोच करवाएं, जो आंसर है दोनों साइड्स पे ये 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, इसमें इस एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम? जायरा कह रही है कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा। तो बेटा ये सारा का सारा आपके पास ये वो तो एक्स एक्सिस ही आ जाएगा सारा का सारा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आप कोई भी एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई आपका सारे का सारा वो 0 के इक्वल आता है। ठीक है, तो आप 1 पुट करेंगे एक्स पे वो भी 0 आएगा, 2 पुट करेंगे वो भी 0, तो ये सारे का सारा 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन जो है वो हमारा इक्वल टू 0 नहीं है, ये फंक्शन जो है वो 1/x है, उसकी लिमिट जो आ रही है वो इक्वल टू 0 है। तो ये नहीं है कि आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कहें, ये आंसर ठीक नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर ई ऑफ एक्स का ग्राफ लेते हैं, ई ऑफ एक्स का ग्राफ वो भी इसी तरह आपका, अगर इस साइड पे पॉजिटिव साइड पे वो इंक्रीज करता जाता है और जब नेगेटिव साइड पे आएंगे तो वो 0 को अप्रोच करेगा।
ये क्वेश्चन ऐसा एक सेकंड ईयर में भी है कि अगर e की पावर आपके पास x हो और x जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी हो या x नेगेटिव इन्फिनिटी हो तो देन क्या आंसर आएगा। अब देखें अगर e की पावर आप x में बढ़ाते मतलब e की पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी आपके पास। ये y एक्सिस जो है ये 1 पॉइंट पे ये कट हो रहा है, ठीक है। इस तरह जब x की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे तो ये इसी तरह सो ऑन मूव करता जाएगा, सही है। मतलब जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा इस साइड पे तो इसका जो आंसर होगा वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ x, वो आंसर हमें इन्फिनिटी मिलेगा। उसामा मजीद, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कैसे आता है। ये तो एफ ऑफ एक्स बेटा फंक्शनल वैल्यू होती है ना हमारे पास। एक्स जो हम पुट करते हैं वो डोमेन है, और जब उससे जो आंसर आता है वो हमारे पास, उसको हम एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, उसको हम वाई भी कह सकते हैं, सही है। तो अगर जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, कोई वन वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो बेसिकली वाई के इक्वल होगा, ठीक है। ये फंक्शन वगैरह ये आपको गिवन होंगे, ये तो जस्ट अभी मैं एग्जांपल ही आपको बता रहा हूँ कि लिमिट हम कैसे इसको अप्रोच करवाते हैं और कैसे उसका आंसर वगैरह देखते हैं हम, ठीक है। ये अभी हम फंक्शन की देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमने नेक्स्ट जो हमारा एम है, हमने फिर सीक्वेंस की जो है लिमिट वो फाइंड करनी है, ठीक है। सो ये 1 पे कट कर रहा है, इसी तरह जब ये नेगेटिव साइड पे जाएगा तो ये भी 1 ओवर की फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा। जब 1 ओवर की फॉर्म में शिफ्ट होगा तो आंसर जो है वो मजीद छोटा होता जाएगा। तो जब इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं तो आंसर जो है वो भी हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, वो भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसी तरह जब हम नेगेटिव की तरफ अप्रोच करेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो ये हमारा आंसर जो है वो 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 ओवर ये e की पावर फॉर एग्जाम्पल मैं -2 पुट करता हूँ तो ये 1 ओवर e स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 को अप्रोच करेगा। इस तरह e की पावर 3, 4, 5, 6 ये सारे जब डिनोमिनेटर में आती जाएंगी तो इसका जो आंसर होगा वो सारे का सारा 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ मतलब बहुत स्मॉलर जो डिस्टेंस है वो होता जाएगा हमारे पास 0 से। तो अगर नेगेटिव इन्फिनिटी पे जाएंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा, सही है। तो नीचे देखें नोट लिखा हुआ है कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन शोज द बिहेवियर ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। एक तो वो बिहेवियर फंक्शन का बताता है हमें लिमिट कि अगर हम एक नंबर है उसकी तरफ राइट साइड से अप्रोच करें तो फिर वो क्या हमें आंसर देगा, इस तरह लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पॉइंट है, तो अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर राइट साइड से अप्रोच करता हूँ और इस तरह लेफ्ट साइड से, ये भी आपने वो सेकेंड ईयर में क्वेश्चंस किए थे, बल्कि कैलकुलस में भी आपने पढ़े होंगे लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो इसी में वो भी हम देखेंगे सही आगे जाके। So limit of a function shows the behavior of that function as independent variable function approaches the certain value or infinity। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता है जिसके अंदर हम मतलब वैल्यूज पुट करते हैं, जैसा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वाई होता है, ठीक है। अब एक्स की वैल्यूज हम पुट करते हैं, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई जो है वो इस एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए हम वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। इसमें यही कह रहा है एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शंस अप्रोचेस द सर्टेन वैल्यू और इन्फिनिटी। तो सर्टेन वैल्यू का क्या मतलब है, ये 0 को, एक मखसूस नंबर को ये लिमिट जो है हमें आंसर दे रही है। इसी तरह ये इन्फिनिटी है तो मतलब वो एक तो सर्टेन वैल्यू को करेगा किसी एक नंबर को, या वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। आगे बताया हुआ बट दिस इज नॉट द फॉर्मल एंड प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। जो असल जो डेफिनेशन है लिमिट ऑफ अ फंक्शन की इन रियल एनालिसिस, वो असल हमारा एम है कि जो असल डेफिनेशन है उसके अंदर ये एप्सिलॉन और डेल्टा यूज होंगे, सही है। तो ये बेटा आपने पहले सुना हुआ वर्ड ये एप्सिलॉन का, और डेल्टा तो आपने पहले पढ़ा ही होगा। बताएं इस पेज में अगर कोई प्रॉब्लम है, और एप्सिलॉन और डेल्टा का आपको पता है पहले से। ये नेक्स्ट जो है वो हमारा अब जब लिमिट ऑफ अ फंक्शन सीक्वेंस की डेफिनेशन करेंगे उसमें यूज होगा।
चलो ठीक है, वेरी गुड। उसामा, क्या आप मतलब रिपीट कर दें कौन सा पार्ट ये आपको समझ नहीं आया या कुछ पूछना है? ओवरव्यू इसका यही है कि किसी भी फंक्शन की जब हम लिमिट फाइंड करते हैं, वो लिमिट जो है वो हमारे पास वो उस फंक्शन का बिहेवियर बताती है। बिहेवियर बताने के बाद वो हमें एक नंबर बता देती है कि ये लिमिट जो है वो इस नंबर को अप्रोच कर रही है और इस नंबर के इक्वल आ रही है। ठीक है, अप्रोच का क्या मतलब है कि वो x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी में जो नंबर आता है हमारे पास, सही है। और फंक्शन ये देखें, ये कंटिन्यूस फंक्शन ही हैं, इसमें जो नंबर्स आ रहा है लास्ट पे वो नंबर हम इसमें इक्वल में लिख देंगे। ठीक है, और एप्सिलॉन, ठीक है, ये इसके स्पेलिंग हैं एप्साइलन भी पढ़ते हैं इसको, या एप्सिलॉन भी। ये इसको आपने इस तरह, सॉरी, इस तरह लिखना है। ठीक है, ये वाला ई शेप वाला, ये जो साइन होता है जब इस सी लिख के आप लाइन लगाते हैं तो वो बिलोंग्स का साइन होता है। ठीक है, ये वाला। और ये जो साइन है ये एप्सिलॉन का साइन है हमारे पास, सही है। और एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी इसको कहते हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन की रियल एनालिसिस में, या सिंपल इसको लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन भी कहते हैं, सही है। चलिए, मीटिंग मैंने लॉक कर दी। जो जब 30 मिनट बाद रिमाइंडर आ जाएगा तो उसके बाद फिर मैं जो ये सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट है इनकी प्रेजेंट मैं यहाँ से ओके कर लूँगा। ठीक है, तो उस वक्त तक अब कोई क्लास बच्चा कोई लीव ना करे। नेक्स्ट, अब ये ग्राफ ये आपने अच्छी तरह समझने हैं। ठीक है, लेट अस कंसीडर द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है, उसका ये ग्राफ हमने ड्रा किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स नोट। ठीक है, अब अगर मैं इस एक्स नोट को लेफ्ट साइड से मूव करवाऊँ, ठीक है, कोई भी पॉइंट को अगर मैं एक, सॉरी, राइट साइड से, राइट हैंड लिमिट जो है यहाँ पे अप्लाई करूँ, तो ये एक्स नोट इस पॉइंट को ही कन्वर्ज करेगा या उसकी तरफ अप्रोच करेगा। इसी तरह अगर मैं लेफ्ट साइड से, या नेगेटिव साइड भी कह सकते हैं, नेगेटिव साइड से अप्रोच करता हूँ इस नंबर को, देन भी आंसर मुझे ये वाला जो आंसर है, ये पॉइंट जो है वो ये मिलेगा, सही है। और इस पॉइंट को मैं ये कैपिटल एल का नाम दे देता हूँ। एल मींस लिमिट इस नंबर की। ठीक है, लिमिट जो है वो हम किसी ना किसी एक पॉइंट पे फाइंड करते हैं, सही है। सो फर्स्ट ग्राफ ये है। इसके बाद जो सेकंड है वो ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया है। सेकंड में क्या किया है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब एप्सिलॉन को एक पॉजिटिव नंबर लिया है ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, जो एप्सिलॉन और डेल्टा हैं इनकी जो बेसिक डेफिनेशन यही है कि ये हमारे पास वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर होते हैं, सही है। तो ये नेगेटिव कहीं भी कोई कंसीडर नहीं किए, ये हमारे पास वेरी वेरी स्मॉल जो है पॉजिटिव नंबर है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड आल्सो डेल्टा ग्रेटर देन 0। तो एप्सिलॉन जो है वो हमने यहाँ पे, ये जो एल था इससे ऊपर एक एप्सिलॉन डिस्टेंस ले लिया हमने, तो इसको नाम दे दिया एल प्लस एप्सिलॉन इस पॉइंट को। और ये जो पॉइंट था नीचे, इसको हमने नाम दे दिया एल माइनस एप्सिलॉन का। ठीक है, मतलब एक इंटरवल की शेप बना दी हमने। इसी तरह नीचे भी यहाँ पे हमने ये इस जो इतना डिस्टेंस है इसको हमने ये डेल्टा का नाम दे दिया। इस तरह ये डिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली डेल्टा ही होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट है तो हम एक्स नोट में वो डेल्टा ऐड कर देंगे। इस तरह लेफ्ट साइड पे आएंगे तो एक्स नोट माइनस डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड ग्राफ में देखें। थर्ड ग्राफ में क्या किया, ये जो एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन है यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दी। इस तरह एल माइनस एप्सिलॉन यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दी हमने, और एल से एक लाइन ड्रा कर दी। इसी तरह एक्स नोट माइनस डेल्टा से एक लाइन ड्रा की है।
एक्स नोट से पहले की हुई थी और एक्स नोट प्लस डेल्टा से एक लाइन ड्रा कर दी। उससे क्या हुआ, हमारे पास ये एक रेक्टेंगल शेप मिल गई। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल वाली शेप है। ये जो जब हमने हर एक पॉइंट को आपस में, वो लाइन को आपस में कंस्ट्रक्ट किया। अब इसमें देखें, ये जो रेक्टेंगल मिली है, इसी रेक्टेंगल के अंदर हमारा वो आंसर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। एक्स नोट को जब हम लेफ्ट साइड से या राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, जो उसकी लिमिट आ रही है वो हमारे पास ये वाला एक पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एरिया है यहाँ से यहाँ तक, इधर से इधर तक, अगर हम इसको लेफ्ट साइड से भी स्क्वीज करते जाएं और राइट साइड से भी स्क्वीज करते जाएं, सही है। तो अगर दोनों साइड से हम दोनों को स्क्वीज करेंगे, उससे क्या होगा, ये वाला एरिया भी स्क्वीज होता जाएगा। ठीक है, और जब इनका डिस्टेंस जो है वो आपस में वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, तो ये आप इस पॉइंट को अप्रोच करेंगे, इस पॉइंट को कन्वर्ज करेंगे हमारे पास। सही है, ये देखें, इफ डेल्टा वैल्यू गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, देन द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू एप्सिलॉन आल्सो गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर। बिल्कुल ठीक है कि अगर हम इस एरिया को, इस वैल्यू को स्क्वीज करते जाएंगे आपस में, मतलब पहला मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, इधर तक ले लेता हूँ, इस तरह यहाँ पे भी आंसर इन दोनों के बिटवीन आ जाएगा। इस तरह और स्मॉल करता जाता हूँ तो यहाँ पे भी आंसर और स्मॉल होता जाएगा। तो इवन वो उस जो लिमिट एल है उसको अप्रोच करना शुरू कर देगा। सही है, हाँ, स्क्वीज का मतलब स्मॉल करना। ठीक है, उसको दोनों साइड से सेम मतलब डिस्टेंस पे उसको हमने क्या कहते हैं, ये देखें जैसे यहाँ पे था ना, उसको स्मॉल किया हमने, इंटरवल को स्मॉल कर दिया। जैसे अगर हमने 1-2 इंटरवल लिया है तो दोनों में 0.5 ऐड कर दें तो उनके दरमियान में और वैल्यूज आ जाएंगी। सही है, स्क्वीज का ये मतलब होता है। उसको जैसे वो श्रिंक करना नहीं कहते किसी चीज को, वो छोटा हो जाना, वो स्क्वीजिंग में आता है। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्स नोट एंड एनी एक्स वैल्यू इन द इंटरवल। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको पहले, इस इंटरवल में कोई भी एक वैल्यू एक्स है। ठीक है, तो अगर मैं डिस्टेंस उस एक्स का और एक्स नोट का, इस इंटरवल में एक्स नोट और एक्स नोट प्लस डेल्टा गेट्स, अगर मैं इसको स्मॉलर करता जाता हूँ, देन द डिस्टेंस बिटवीन ये एल और एल प्लस एप्सिलॉन, ये भी हमारा आल्सो स्मॉलर होता जाएगा। और इसको लिखने का तरीका ये बताया हुआ है कि एक्स कोई भी है इसके अंदर, एक्स माइनस एक्स नोट, बेशक आप नेगेटिव साइड से ले लें, बेशक पॉजिटिव साइड से, हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो आपको पता है वो हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर ही देगी। तो अगर वो लेस देन डेल्टा है, देन तो जो फंक्शनल की वैल्यूज आ रही हैं, ये जो सारी के सारी इस लाइन पे आंसर आएंगी, वो फंक्शन के आंसर आएंगे। ठीक है, जो वाई के आंसर हैं, तो एक्स की वैल्यू पुट करने, एक्स की वैल्यू पुट करने से हमें वाई में आंसर मिलेंगे। तो वो फंक्शनल आंसर होते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एल वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगर ये दोनों चीज़ें होल्ड कर रही हैं तो फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नोट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, मतलब वो जो पॉइंट है उन दोनों, इस ट्राइंगल सॉरी रेक्टेंगल के बिटवीन आ रहा है, उस पॉइंट को वो फंक्शन जो है वो अप्रोच करेगा हमारा। ठीक है, तो इसकी आगे डेफिनेशन जो है वो मैं बताता हूँ। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। सो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको आज ये नोट सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, इनको ज़रा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसके जो अंदर बाद में जो क्वेश्चन मतलब हमारे पास क्या कहते हैं डेफिनेशन है, उसको मैं फिर कल आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो इसके अंदर कोई, क्योंकि ये आपको समझ आएगी तो नेक्स्ट डेफिनेशन समझ आएगी। ये सारी की सारी मैंने फॉर्मेशन आपको 2-3-4 ग्राफ बना के बता दी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अच्छा उसामा ये आप पूछ रहे हैं, हाँ यहाँ पे देखें, एक्स नोट ये पॉइंट है हमारे पास, ये एक्स नोट है। ठीक है, जो एक्स हमने चूज किया वो इस इंटरवल में से चूज किया, बेशक यहाँ से चूज कर लें और ये इस इंटरवल में से चूज कर लें आप। ठीक है, अब जैसे जैसे हम एक्स को इस एक्स नोट के करीब लाते जाएंगे, ठीक है, यही बता रहा है ये फार्मूला किस चीज का होता है, डिस्टेंस फाइंड करने का।
एक्स माइनस एक्स नोट का मॉड जो होता है वो हमें डिस्टेंस बताता है। तो जैसे जैसे इसका फासला जो है वो लेस देन डेल्टा होता जाएगा हमारे पास, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं अगर आपने कैलकुलेट, हमने इस लिमिट ऑफ अ फंक्शन से हमने अब जाना है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की तरफ, ठीक है। तो अब देखें यहाँ से लेके उसामा, ये देखें यहाँ से लेके जो यहाँ तक डिस्टेंस है वो डेल्टा का डिस्टेंस है, ऐसे ही है। अगर मैं कोई यहाँ से एक्स एक चूज करता हूँ मिड में से, तो अब एक्स का और इस एक्स नोट का जो डिस्टेंस होगा वो लाजमी है वो लेस देन डेल्टा होगा हमारे पास, ये देखिए सही है। तो अगर ये चीज लेस देन डेल्टा है तो लाजमी है कि एफ ऑफ एक्स माइनस जो उस लिमिट एल का है आंसर वो भी लेस देन एप्सिलॉन हो। तो अगर ये दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो अप्रोच कर रहा है इस एल लिमिट को, ठीक है बेटा। तो ये आपने अच्छी तरह इसको एक दफ़ा देख लेना है, तो कोई प्रॉब्लम हुई तो कल हम उसको डिस्कस करके इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो। तो बेटा मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, तो ये मैं आपको साथ साथ बोल भी दूंगा बाद में। जो प्रेजेंट है 02, रोल नंबर 05, ठीक है। स्टार्ट 15 से ही हो रहा है सारा। 2 5 6 7 13 15 16 17 19 21 23 24 24 के बाद 25 27 28 30 32 33 37 41 43 44, उसके बाद 51 52 60 64 66, और उसके बाद ये 45 है। इन्होंने रोल नंबर पहले नहीं लिखा हुआ इसलिए वो बाद में आया। 45 45 के बाद हैं 58 और 53 एंड 56, ये रोल नंबर बेटा प्रेजेंट है। तो इनके सेशनल भी अच्छे लगेंगे और बाकी मार्किंग में भी अगर कोई मतलब करना हो तो वो भी किया जा सकता है। और बाकी बच्चे जो हैं, किसी बच्चे, मैं दोबारा एक दफ़ा बोल देता हूँ, ये आपने सुन लेना। 68, हाँ 68 भी हैं। ये दोबारा सुन ले एक दफ़ा। 2 5 6 7 13 15 16 17 19 21 23 24 25 27 28 30 32 33 37 41 43 44 51 52 60 64 66 और 68, और लास्ट पे 45 58 53 और 56। इनके अलावा कोई है तो मुझे वो हैंड रेज कर दे, अदरवाइज फिर आज लेस देन 1 मिनट है। ये मैं जो अटेंडेंस लगाई है इसकी पिक्चर भी सेंड कर देता हूँ, और बाकी बच्चों को भी आप बता दीजिएगा कि आज अटेंडेंस भी हुई है। और इंशाल्लाह हम हर क्लास में अब अटेंडेंस जो है वो इस तरह, वो उस ग्रुप में भी, उसमें फॉर्म पे भी आपने सेंड कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पे भी फॉर्म पे आज लाजमी सेंड करनी है, ताकि फिर पता चल जाए कि कौन बच्चा है जो बस फॉर्म पे सेंड कर रहा है, वैसे नहीं क्लास अटेंड कर रहा। तो अगर बाद में